क्या आप भूतों और आत्माओं में विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां मुर्दे जिंदा हो जाते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी ही डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको रात भर जगाए रखेगी। ये कहानी हरिपुर के एक शापित कब्रिस्तान की है, जहां हर पूर्णिमा की रात को मुर्दे अपनी कब्रों से निकलकर शहर में घूमते हैं। क्या आप इस कहानी को सुनने की हिम्मत रखते हैं? हरिपुर, एक छोटा सा शहर, अपनी सीमा पर एक पुराने कब्रिस्तान के लिए बदनाम था। लोगों में यह अफवाह थी कि वो कब्रिस्तान एक शापित जगह है जहां मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। इस डरावनी कहानी के बावजूद शहर के लोग अपनी जिंदगी जीते रहे, हमेशा कब्रिस्तान के बारे में फुसफुसाते रहे, लेकिन कभी भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करते थे। रोहन, एक नौजवान लड़का, अपने दादाजी के साथ हरिपुर में रहने आया। शहर की शांत और उदास हवा ने उसे अपनी ओर खींचा, लेकिन सबसे ज्यादा उसे उस कब्रिस्तान का राज जानने की चाहत थी। एक शाम खाना खाते वक्त रोहन ने अपने दादाजी से कब्रिस्तान के बारे में पूछा। बूढ़े आदमी का चेहरा पीला पड़ गया और उनकी आंखें डर से फैल गईं। बेटा, उन्होंने चेतावनी दी, उस कब्रिस्तान के पास कभी मत जाना। वो एक शापित जगह है, एक बुरी जगह है जहां मुर्दों को उनकी नींद से जगाया जाता है। जो भी उस हद को पार करता है वो कभी वापस नहीं आता। दादाजी की चेतावनी ने रोहन के दिमाग में और भी ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। उसने दादाजी की बातों को सिर्फ अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, रोहन चुपचाप घर से निकला और कब्रिस्तान की ओर चल दिया। कब्रिस्तान के गेट पर एक पुराना लोहे का दरवाजा था जिस पर डरावनी नक्काशी बनी हुई थी। रोहन ने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला और अंदर चला गया। चांदनी रात में कब्रिस्तान एक डरावना नजारा पेश कर रहा था। टूटे हुए मकबरे पुराने निशानों से सजे हुए थे और एक ठंडी खामोशी हवा में तैर रही थी। अचानक रोहन ने एक भयानक आवाज सुनी, जैसे कोई जमीन के नीचे से दर्द में चिल्ला रहा हो। डर से कांपते हुए उसने अपनी टॉर्च निकाली और आवाज की तरफ बढ़ा। एक मकबरे से मिट्टी हिल रही थी और एक सड़ा हुआ हाथ सतह से बाहर निकला। एक झोंबी अपनी कब्र से निकला। उसकी लाल चमकती आंखें और नुकीले दांत रोहन को घूर रहे थे। रोहन डर के मारे भागा, लेकिन झोंबी हर तरफ से उठ रहे थे, एक डरावनी भीड़ बना रहे थे। वो एक पुराने चैपल में भागा और दरवाजा बंद कर दिया, ये उम्मीद करते हुए कि ये उसे भयानक प्राणियों से बचाएगा। चैपल के अंदर उसे एक पुरानी किताब मिली जो एक रहस्यमय भाषा में लिखी हुई थी। उत्सुकता से उसने किताब खोली और पन्ने पलटने लगा। किताब में एक दुष्ट जादूगर के शाप के बारे में लिखा था जो हर पूर्णिमा की रात मुर्दों को जगाता था। इसमें एक रस्म के बारे में भी बताया गया था, एक खतरनाक तरीका जो शाप को तोड़ सकता था। रस्म के लिए एक खास फूल की जरूरत थी जो कब्रिस्तान के सबसे गहरे हिस्से में उगता था। रोहन समझ गया कि उसे क्या करना है। उसने चैपल छोड़ा और झोंबी से बचते हुए कब्रिस्तान के सबसे गहरे हिस्से की ओर अपना रास्ता बनाया। जब वो फूल के पास पहुंचा तो उसने रस्म शुरू की। रहस्यमय मंत्र पढ़े, आसमान में बिजली चमकी और गड़गड़ाहट की आवाज ने हवा भर दी। झोंबी रोहन के चारों ओर इकट्ठा हो गए, लेकिन जैसे ही रस्म पूरी हुई, एक तेज रोशनी चमकी और वो भयानक प्राणी गायब हो गए। कब्रिस्तान एक बार फिर शांत हो गया। थका हुआ और राहत महसूस करते हुए रोहन घर लौट आया, जहां उसके दादाजी ने उसे गले लगाया और उसे एक हीरो बताया। लेकिन रोहन जानता था कि कब्रिस्तान का राज अभी भी छुपा हुआ है और मुर्दों के फिर से जागने का खतरा था। तो दोस्तों, यह थी हरिपुर के कब्रिस्तान की डरावनी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रोजाना ऐसी ही डरावनी कहानियां लेकर आता रहूंगा। और हां, अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है तो कृपया उसे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें। धन्यवाद।